हाय फ्रेंड, दिस इज सलमान हेयर। ठीक है, आज हम जो है ना इस सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण को हम सॉल्व करेंगे। आप सोच रहे होंगे ये सवाल कैसे होगा, लेकिन ये सवाल बहुत ही आसान है। बहुत ही आसानी से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसको सॉल्व करने के लिए केवल दो चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए। एक तो मिक्स फ्रैक्शन, दूसरा आपका ये इस तरह से जो हमारी भाग होती है यानी कि बट्टे के नीचे बट्टे जो लिखा हुआ होता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पहला आपको मिक्स फ्रैक्शन आनी चाहिए, जैसे कि इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, होल नंबर, यहाँ हमारा होल नंबर और ये हमारा इंटीजर, ठीक है, यानी कि पूर्णांक नंबर। तो बस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बाकी आप ये सवाल बस इसके ही बेस पर सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप ये मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व कैसे करते हैं। हम जो है ना इस डिनोमिनेटर की इस होल नंबर में गुणा करते हैं। यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस ही लगाएंगे। ठीक है, यानी कि इसकी गुणा इसकी और इसकी आपस में गुणा होगी। तो देखिए आप 4 पंजे हमारा कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और माइनस होता तो हम यहाँ पर माइनस लगा दें। और इधर 2 की जगह और यहाँ पर 2 है तो इसको 2 सेम लिख देंगे, और बटे में क्या है 5 तो 5 ही लिख देंगे इस तरह से। फिर उसके बाद या इसे जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है। अगर माइनस का निशान होता तो 20 में से 2 को घटा देते। बस इतनी बात आपको, ठीक है, ये बिल्कुल ये इसके इस पे डिपेंड है, ये इस तरह से होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे इसकी गुणा करके यहाँ पर इसे जोड़ लेंगे। माइनस का होता तो माइनस को घटा देते। दूसरी वाली स्टेप ये देखें आप, अगर आपको कहीं भी इस तरह से लिखे हुए दिख रहे हैं इस तरह से, तो आप जो नीचे वाला सबसे नीचे वाला नंबर यानी तीसरा नंबर आप डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर की गुणा में आप पूछा देंगे, यहाँ से उठाकर ऊपर पूछा देंगे आप इसको। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, ये इसकी गुणा में जाएगा। यहाँ पर ये कोई भी नंबर हो, ये ऊपर वाले की गुणा में जाएगा। इसको जोड़ना या फिर घटाना कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये यहाँ पर ऊपर 2 लिखा है तो ये इसकी गुणा में ऊपर जाएगा तो 2 गुणा 2, और बट्टे में ये 3 है तो ये रहे 3 रहेगा। बस इस तरह से करते हैं, बाकी इसकी गुणा कर लेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 और बट्टे में 3 है तो 3। बस ऐसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी पर ही हमारी ये सवाल जो है इस पर डिपेंड है। ठीक है, अगर आपने ये समझ लिया होगा तो आपको ये सवाल बड़ा इजी, बहुत ही हलवा लगेगा। चलिए इस सवाल को अब आगे हम शुरू करते हैं। कैसा होगा, बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये सवाल हम शुरू कहाँ से करेंगे, ऊपर से करेंगे या फिर नीचे करेंगे। ठीक है, अगर आपको यही पता चल गया तो आप बड़ी आसानी से ये सवाल सोल्व कर सकते हो। इस सवाल को हम नीचे से शुरू करेंगे। ठीक है, कभी आप ऊपर से शुरू करें, ऊपर से शुरू करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे। अब आपकी ये वाली चीज़ जो है ये आप बिल्कुल सेम लिखेंगे। ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये इसको सेम लिखेंगे जैसा है वहाँ पर। फिर हमें जो भी चेंजिंग करनी है इनमें करनी है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन हमारी अलग ही दिख रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर देखो बिल्कुल उसको जैसा लिखना है वैसे लिखना है। 2 है और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 1 के बटे में 1। ठीक है, और फिर इसके बटे में यहाँ पर प्लस का निशान है और यहाँ पर 2 लगा दें। ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल इस तरह की सेम लिख दी हमने इसको जो लिखा है इसको बिल्कुल इसकी तरह सेम लिखा है। अभी ये मत सोचना कि कहाँ से आ गया। अब देखो इसको हम सोल्व करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन ये हमें दिख रही है, ठीक है, ये वाली हमारी ओवल शेप में, ठीक है, ये हमारी ओवल शेप में ये दिख रही है, तो हम इसको ही इसमें ही काम करेंगे बस। ठीक है, तो अब देखो मिक्स फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो 2 दूनी कितने होते हैं यहाँ पर आपके 4, 2 दूनी 4। ठीक है, और उसके बाद 4 के बाद यहाँ पर गुणा करेंगे, इसकी 2 दूनी 4 प्लस, तो प्लस लगा दिया हमने। उसके बाद इस प्लस के बाद क्या है 1, तो ये लिख लिया हमने 1। ठीक है, और आसान सा सवाल है। और ये फिर जैसे ये जो है ना ये वैसे का वैसे सेम ही रहता है, गुणा कर लेते हैं हम इनमें, तो ये हमारा 2 बिल्कुल सेम का सेम आ जाएगा। सही, राइट। अब आगे देखें आप, आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर हमने बराबर का निशान लगाया। ठीक है, ये वाली स्टेप बिल्कुल सेम हमें जैसे लिखनी है वैसे ही लिखेंगे। जो इतनी है ये वाली सेम बिल्कुल ये है तो हम इतना सेम लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 + 1 बटे में 1। ठीक है, उसके बाद फिर डिवाइड का निशान +2। सही। अब उसके बाद देखें आप, इसे और इसे जोड़ लेंगे, 4 को और 1 को। 4, अब हम इसे जोड़ लेंगे, 4 और 1 कितना होता है 5, और इसके बटे में कितना है 2। ठीक है, अब देखो जो मैंने बताया था कि ये आपके मतलब जो मैंने पहले बताया था कि जैसे हमारा इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं डिवाइड में, तो ये गुणा में जाएगा। तो अब देखो ये हमारी वही वाली चीज़ बन गई, ये वाली। तो अब क्या होगा, ये 2 उठकर यहाँ पर जाएगा गुणा में। ठीक है, जब 2 यहाँ पर गुणा में जाएगा, अब अगली वाली स्टेप देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर 2 प्लस सेम का सेम। ठीक है, ये वाली ये इतनी चीज़ हम सेम लिखेंगे, इतनी जैसी है, ये इसकी गुणा में चलाएगा, बस इतना फर्क है। ठीक है, 2 + 1 बटे में 1, और ये इसकी 1 की गुणा में जाएगा, गुणा 2। सही। उसके बाद
ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, जैसे ये लाइन खींची हुई है तो हमने ये वाली लाइन यहाँ पर खींच दी और उससे पहले प्लस है ये, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे और इस प्लस से पहले क्या है 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पर इस लाइन के नीचे क्या है 5, तो इस लाइन के हमारे नीचे 5 ही आ जाएगा, जैसे का है वैसा। ये 2 कहाँ से आया, ये 2 यहाँ से, या ये 2 कहाँ से आया, ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो हमने ये इसकी गुणा में लिख दिया। अब अगली वाली स्टेप देखें आप, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है, देखो 2 ही कन 2 ही होता है, ठीक है, 2 ही कन 2 ही होता है, यानी कि 2 1 से 2 होता है। अब आगे देखें आप, अगली वाली स्टेप 2 ऐसे ही लिख लें, प्लस में 1 और बटे में यहाँ पर 2 1 जा 2 आ गया, ठीक है। ये 2 कहाँ से आया, हमने इस 2 की गुणा इस 1 में की, इस तरह से आ गया। उसके बाद एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। इस लाइन से पहले, मतलब ये लाइन है जो ये लाइन जो हमारी ये वाली लाइन, तो यहाँ पर हमारा प्लस है तो प्लस, और इधर क्या है हमारा 2, तो 2 लिख लिया, और इसके इस लाइन के बटे में क्या है 5 है, ठीक है, बस, ठीक है। अब हमारी इस वाली फ्रैक्शन को, इस वाली मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे, इस वाले को, ठीक है। तो वही वाली स्टेप ले लेंगे, 5 दूनी 10 और यहाँ पर प्लस में 2, तो 12/5 आ जाएगा। फिर ये 5 इसके गुणा में चला जाएगा, बड़ा इजी है। तो अब देखें अगली वाली स्टेप, 2 + 1 बटे, ठीक है, बटे में लिख लेंगे 2, ठीक है। अब देखो बटे में 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी गुणा करेंगे, 5 दूनी कितने होते हैं 10 लिख लिया। उधर यहाँ पर ये प्लस है तो ये प्लस का निशान लगा दिया, अगर माइनस का निशान ना होता तो हम यहाँ पर माइनस लगा देते। अब ठीक है 5, ओके के 5 दूनी 10 और प्लस, और इधर प्लस में 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। और बटे में क्या है 5, ठीक है, 5 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 10 और 2 को, फिर अगली वाली एक स्टेप लिखेंगे यहाँ पर 2 + 1 बटे, यानी कि अब ये 10 और 2 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12, और बटे में 5 है और 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये वाला 5 जाएगा इसकी गुणा में, ठीक है। मैंने आपको पीछे बताया था जब कभी ऐसे डिवाइड में लिखा हुआ हो तो हम ये जो है ना नीचे वाला नंबर यानी कि हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की गुणा में भेज देते हैं। अब देखें अगली वाली स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पर 2 + लिखें, 2 + लिख दिया। अब ये 5 हमारा ऊपर उठकर चला जाएगा, प्लस का निशान हमने लगा दिया है तो 5 ऐसे ही लिख लें, गुणा में उसका वहाँ पर 1 है तो गुणा में 1 भी लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पर बटे में क्या है 12 है तो 12 लिख दें। अब आप सोचेंगे ये 5 कहाँ से आ गया, तो ये 5 हमने जो है ना इसको ऊपर को भेज दिया है और ये स्टेप मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब देखेंगे हमारी सिंगल बची है, हमारे 5 1 5 ही होते हैं, तो क्या करेंगे मैम इस 12 की गुणा इस 2 में करेंगे, ठीक है। इस 12 की गुणा हम 2 में गुणेंगे, उसके बाद इस 5 को जोड़ लेंगे और ये हमारी अब लास्ट स्टेप बची है और इसके बटे में हम 12 ही लिख देंगे। आपका आंसर बड़ी आसानी से ईजिली से आ जाएगा। तो देखो 12 2 = 24, ठीक है, और प्लस का यहाँ पर प्लस हो तो प्लस लिख दिया, और यहाँ पर 5 1 = 5 तो 5 लिख दिया, और डिवाइड बाई 12, ठीक है। ये आपका ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। वी विल ऐड 24 × 5 एंड इट विल बिकम 29, और ठीक है ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, तो 29 लिखें, और ये आप इसके बटे में 12 है तो 12 लिख दें। ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए मैंने इस सवाल को, इस सिंपलीफिकेशन को, इस सरलीकरण को कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया। और एक बात और ध्यान रखें, इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डेनोमिनेटर बोलते हैं, इसको हिंदी में अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। तो इसका अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, अगर आप इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड आपको बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इस तरह के सवाल में फिर अगली वाली वीडियो में मिलता हूँ। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।